नमस्कार, मैं दीपाली वर्मा। आप देख रहे हैं दिल्ली न्यूज खबर। राजनांदगांव से रिपोर्ट श्रेयस वर्मा। दुर्गन कठोलिया परिवार वाले ज्ञापन देने पहुंचे एसपी कार्यालय। दुर्गन कठोलिया मरे लगभग 2 महीने से ऊपर हो गया, परंतु आज भी उनके परिवार वाले न्याय के लिए घूम रहे हैं। भावरमरा के रहने वाले दुर्गन कठोलिया, जिसको 19 मार्च को धमतरी पुलिस लेकर गई थी, जिसके अभिरक्षा में धमतरी थाने में उसकी मौत हो गई, और उनके परिवार वाले आरोप लगाए हैं कि पुलिस के मार से उनके पति की मृत्यु हो गई है, जिनके लिए आज भी न्याय नहीं मिल पाया है। उनके परिवार का आरोप है, वह जब भी अपने पति के सामान लेने जाते हैं, धमतरी पुलिस उन्हें भगा देती है। उनका करे जो सामान जब्त हुआ है उन्हें दे दिया जाए, परंतु पुलिस नहीं दे रही है। कई बार धमतरी पुलिस के पास गए कि सामान वापस दे दो, परंतु नहीं दे रहे हैं। इसी न्याय को लेकर आज राजनांदगांव एसपी ऑफिस पहुंचे और ज्ञापन सौंपा और कहा 15 दिन का अल्टीमेट दिया गया, नहीं तो मजबूरन हमें न्याय के लिए दूसरा कदम उठाना पड़ेगा। किस मामले को लेके आए? सर, वो मेरे पति का पुलिस का जो मौत हो गई ना, उसी के लिए ज्ञापन देने के लिए आए हैं। क्या मांग कर रहे हैं? मांग है कि हमारे पति को न्याय मिले और हमें कुछ सीएम से कुछ सहयोग मिले। इसी आशा, हमारे घर कोई नहीं, वही था जो भी करने वाला था, वही था। मामले की जांच चल रही है, तो आप अभी तक हमको पीएम रिपोर्ट, मृत्यु प्रमाण पत्र, अभी तक कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं मिला है हमें। अभी तक बहुत बार जा चुके हैं धमतरी। अब छोटे छोटे बच्चे कितने बार जाएंगे उतने दूर, तकलीफ होती है सर। पुलिस क्यों ले गई थी, कुछ बताए? कहाँ से ले गई थी पुलिस? उसको डी मार्ट से ले गए थे शनिवार को, 29 मार्च 2025 को ले गए, और हमको बताया भी नहीं कि कहाँ ले जा रहे हैं करके। वहाँ ले गए, फिर 30 तारीख को फिर वापस हमारे घर लाए। वहाँ हमारे सामने घर के में उनको मारे हैं संकल से। उसके बाद ले गए, उसके एक दिन बाद उसकी मृत्यु होने की खबर दी हमको। पुलिस से क्या चाह रहे हैं आप लोग? पुलिस को जो सनी दुबे है उसको ना दंड मिले, उसको सजा मिले, ये मांग। कौन है वो टीआई है अर्जुनी थाना के। और क्या मांगे हैं? कुछ सामान वामान के भी कुछ? हाँ, हमारे पूरे सामान जब्त हुए हैं, उनको वापस दिलाया हमको। गए थे हम लोग थाना, लेकिन हमारा आवेदन नहीं लिए। वहाँ के टीआई है, अर्जुनी थाना के टीआई हमारा आवेदन नहीं लिए। वो बोले न्यायिक जांच चल रही है, इसका जो भी मामला है वो मैडम के पास ही, आप वहाँ से आदेशित करोगे तब मिलेगा, नहीं मिल पाएगा, हम नहीं दे सकते करके। न्याय नहीं मिलेगा, क्या करोगे आप? क्या रहेगा? क्या करेंगे भैया, थोड़ा मर जाएंगे। हमारा क्या है, कुछ नहीं बचा है कि कुछ, वो जो भी था वही था। अब मरने के सिवा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। न्याय नहीं देगा तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं है मरने के सिवा। माँ, सास ससुर बूढ़े हैं, बच्चे छोटे हैं, मेरे पास कोई काम धाम भी नहीं। मैं इनका जीवन उपार्जन कैसे करूँ? कुछ नहीं है। आपके यहाँ कांग्रेस के लोग भी आए थे, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तो कुछ नहीं पता सर। उसके बाद हमको कुछ भी जानकारी नहीं मिली है, क्या हो रहा है, क्या न्याय के मामले क्या चल रहा है, कुछ नहीं पता। अभी तक हमको हमारे पति के मृत्यु का कारण नहीं पता। पीएम रिपोर्ट नहीं दिलाए हमको, अभी तक नहीं दिए हैं अभी तक। कितने बार गए आप लोग? तो 5-6 बार चले गए हैं सर, कुछ नहीं बताते। न्यायिक जांच चल रही है, हम कुछ नहीं बता सकते, कैसे हाथ खड़े कर देते हैं। ठीक है, आपका नाम बता दें। मेरा नाम दुर्गा कठोलिया है। बताएंगे किस मामले में? मेरा लड़का डी मार्ट में गया था। 19 मार्च तक बात है। वो डी मार्ट में सामान लेकर अपने डिग्गी में भर रहा था। जैसा पुलिस वाला आया और उसको पकड़ लिया और ले गया, और बच्ची वो बहू को वहीं छोड़ दिया। रात 7:30 बजे की बात है लगभग। और उसको ले जाकर अपना नाम बताया, कुछ बताया, कहाँ ले जा रहे हैं उसको भी नहीं बताया, और ले गया और बेसहारा छोड़ दिया हमारा छोटे छोटे बच्ची और बहू को। उनके बाद हम लोग खबर मिला ऐसे वैसे करके, तो हम लोग बिहान दिन वहाँ गए धमतरी गए, थाना में पता मिला तो वो लड़का का जो था ना, वहाँ हम गए देखे तो उसको आँख पे पूरा ब्लड जम गया था, लाल लाल धब्बा पड़ गया था।
और उसके बाद में हम लोग जैसे वहां से आए वैसा उन लोग भी वापस आ गए। रात में आ गए 15-17 आदमी आकर हमारे घर के सारी सामान कागज पत्थर था वो सब उठा कर ले गया। उनके बाद में खाना तलाशी किया। खाना तलाशी करके सब सामान को निकालता था और बच्चा को मारता था। और हमारा लड़का को मारा तो अपने मम्मी से पानी मंगा, पानी को फेंक दिए गिलास के पानी को, और गिलास को पानी फेंक के इतना लंबा संकल, इतना 3 फुट के संकल था मोटा, वो दो शरीक था, वो 2 लड़का उसमें मारा, संकल में मारा है वो। मैं खुद देखा हूँ मेरे सामने में, मैं देखा हूँ उसको, माँ भी देखा, सब देखे हैं उसको। तो अभी आप क्या चाह रहे हो? अभी हम ये देखे हैं सन्नी दुबे को सख्त कार्रवाई हो और सब आदमी का, आम आदमी की मदद करता हो तो जेल होता है वैसे जेल होना चाहिए। और कुछ नहीं चाहिए हमको, मात्र सन्नी दुबे की जेल होना चाहिए। वो अपराधी है, हत्यारा है, हम यही कहते हैं। आपका नाम? और सुनिए ना, और हम जब देखने गए पोस्टमार्टम के पहले तो भुजा ऐसा टूटा था, यहाँ छाती टूटा था पूरा पक्की, और उसके पास पैर टूटा था, 3 जगह टूटा था। हम खुद देखे हैं हिला कर। और जो टूटा नहीं रहता है वो अलग रहता है, टूटता वो अलग हो जाता है, वैसी टाइप के था। और पीएम का क्या रिपोर्ट लिखा वो पीएम जाने, हम देखे हैं और 2-3 आदमी को दिखवाए हैं, उन लोग भी हाँ सही बातें करके बताया है। और हम सन्नी दुबे को हथकड़ी होना चाहिए और बर्खास्त होना चाहिए, और उसका जितना सहयोगी है सबको सजा मिलना चाहिए। तो 16-17 आदमी था उन लोग, सन्नी दुबे खास था, उसी का आदेशन में सब काम हुआ है। इतना बोल लक्ष्मण सिंह कठोलिया, ग्राम भमरा, वार्ड नंबर 17, थाना सुरगी, जिला राजनांदगांव। क्या मामला बताएंगे पीड़ित पक्ष को? ये मामला ये है कि राजनांदगांव जिले के ग्राम भंवरमरा निवासी दुर्गेंद्र कठोलिया की धमतरी जिले के ग्राम अर्जुनी थाने में पुलिस अभिरक्षा में हुई मौत के संबंध में ये जांच आज ज्ञापन देने के लिए इसके माता पिता और पत्नी और अपने बच्चों के साथ में आए हुए हैं। क्योंकि यह घटना 29 मार्च को हुई थी और ये डी मार्ट से इनके पुत्र को उठा करके पुलिस वाले ले गए थे, और उसके बाद वहां पर जांच वाच चली। इस मामले में न्यायिक जांच चल रही है, लेकिन 29 तारीख के बाद से आज तक इस मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये लोग कई बार धमतरी चले जा चुके हैं, वहां के पुलिस अधिकारियों से, बड़े उच्च अधिकारियों से संपर्क साध चुके हैं, क्योंकि इनसे जो सामान जब्त किया गया है उस सामान को लोग वापस लेना चाहते हैं, लेकिन पुलिस वाले ये बताने को तैयार नहीं कि कौन कौन सा सामान इनके जब्त किए गए हैं। पुलिस का सीधा साफ एक ही कहना है कि इस मामले की न्यायिक जांच चल रही है। न्यायिक जांच में जब तक के न्यायाधीश आदेश नहीं करेगा तब तक हम कोई भी कार्रवाई या कोई भी जानकारी आपको नहीं दे सकते हैं। इससे ये लोग बहुत परेशान हो गए, क्योंकि न्यायिक जांच का मामला है। न्यायिक जांच होते बाद 1 महीना 10 दिन गुजर गए हैं, उसके बाद भी अभी तक इनको कोई न्याय नहीं मिल पाया है। किसी भी प्रकार का कोई सहयोग नहीं मिल पा रहा है, पुलिस ने कोई सहयोग नहीं दिया है। इसलिए आज ये लोग अपने बच्चे के न्याय की मांग को लेकर के आज यहाँ पर पुलिस अधीक्षक को और कलेक्टर साहब को, महामहिम राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम से और गृह मंत्री के नाम से ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आज वो सब परिवार यहाँ पर उपस्थित हुए ज्ञापन देंगे, और उस ज्ञापन में 15 दिन का लोग समय दिए हैं। अगर 15 दिन के भीतर अगर समुचित न्यायिक कार्रवाई नहीं की जाती है तो ये लोग फिर कुछ भी कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। इनका प्रथम दृष्टि है कि हम भूख हड़ताल, अनशन या फिर आत्मदाह भी हम करेंगे, क्योंकि हमको अगर न्याय नहीं मिल पाया तो कोई मतलब नहीं है। अगर छत्तीसगढ़ सरकार में सुशासन की बात करने वाली छत्तीसगढ़ सरकार में आज महिलाओं को न्याय नहीं मिल पा रहा है, इसके बच्चे के साथ बर्बरता पूर्वक मारपीट की गई, इस संदेहात्मक स्थिति में इनकी मौत हो गई। प्रथम दृष्टिया ही ये मतलब जब पोस्टमार्टम किया गया तो उसमें 25 चोट के निशान पाया गया। इससे यह स्पष्ट हो चुका है कि उसकी मौत मारपीट, पुलिस द्वारा प्रताड़ित करने और मारपीट किए जाने से हुई है। उसके बाद भी जांच के नाम पे इस तरह से छलावा करना और इनको गुमराह करके परेशान करते रहने, ये ठीक बात नहीं है। महिलाएं अब किसके पास जाएं? इनके पास न्याय की आशा में ये लोग लड़ रहे हैं, लेकिन न्याय ही नहीं मिल पाएगा तो क्या होगा? अगर इसके बच्चे ने गलती की थी तो उसके लिए कानून बना है, न्याय बना है, न्यायालय बना है, वहां पर भेजना था। इसका मतलब ये तो नहीं है कि किसी को बर्बरता पूर्वक आप जान से मार डालो, और यही इनके साथ हुआ। आज ये लोग काफी दुखी हैं, इनके पास जीविकोपार्जन का कोई साधन नहीं है। एकमात्र कमाने वाला इनका लड़का था, आज वो खत्म हो गया। आप लोग देख रहे हैं कि 2 वृद्ध उसके माता पिता हैं, उसकी पत्नी, उसके पास भी कोई कारोबार काम धंधा नहीं है, 2 मासूम बच्चे हैं, वो पढ़ने वाले बच्चे हैं, अभी नाबालिग बच्चे, उनका जीवन कैसे चलेगा? ये तो न्याय चाह रहे हैं ना। तो मेरा यही है
संबल निवेदन है कि छत्तीसगढ़ सरकार से, शासन से, मुख्यमंत्री से कि इनके साथ में न्याय होना चाहिए। और पुलिस प्रशासन जिस ढंग से कर रही है ठीक नहीं लग रहा है। पुलिस प्रशासन की नीयत मेरे को स्पष्ट नहीं लग रही है कि इनके साथ कभी न्याय हो पाएगा। न्यायिक जांच के नाम पे सिर्फ इनको छला जा रहा है। मेरा मौलेश तिवारी, अधिवक्ता, राजनांदगांव।